किसी भी महाविद्या की साधना करने से पहले, किसी भी शक्ति की आराधना करने से पहले योगिनियों के आशीर्वाद की, उनकी कृपा की परम आवश्यकता होती है साधकों को। योगिनियां साधकों के योगक्षेम के लिए होती है, अर्थात साधक जो साधना कर रहे हैं उस साधना में उनकी जरूरतों को पूरा करने और साधना में आने वाले विघ्नों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती हैं योगिनियां। योगिनियां साधकों की सहायता तो करती ही है, साथ में अगर कोई साधक गलत तरीके से साधना कर रहा है, जो साधना के नियम है, जो शास्त्रोक्त विधि है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो साधकों को उचित दंड भी देती हैं ये योगिनियां। इसीलिए श्री बगलामुखी कवचम में कहा गया है, पिबन्ति सोणतम तस्य योगिन्याः प्राप्य साधना, अर्थात अगर साधक कवच के पाठ के बिना विधिवत साधना मां बगलामुखी की करते हैं या और जो विधि विधान है उनका पालन नहीं करते, तो वही योगिनियां जो साधकों की सहायता के लिए होती हैं, वे ही योगिनियां उनके रक्त का, साधकों के रक्त का पान करने लगती हैं। जय माई की। 64 योगिनियों का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो दिव्य अनुभूति होती है, वही दिव्य अनुभूति हमें महामाई से, भगवती से, मां बगलामुखी से और अन्य महाविद्याओं से भी जोड़ती है। किसी भी शक्ति की आराधना साधना में 64 योगिनियों की पूजा किया जाना बहुत ही जरूरी भाग होता है साधना का। ये जो 64 प्रकार की योगिनियां हैं, ये दिव्य योगादि के नाम से जानी जाती है। इनका एक का नाम दिव्य योग है, इसलिए इनका दिव्य योगादि के नाम से ये 64 योगिनियां जानी जाती हैं। जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 64 योगिनियों के नाम हैं, जिनकी साधना, जिनकी पूजा प्रत्येक साधना शक्ति की आराधना करने से पहले की जाती है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जो महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, इन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना करने से पहले 64 योगिनियों की तो साधना पूजा की ही जाती है। इसके अलावा भी इनकी अपनी कुछ विशेष योगिनियां भी होती हैं, विशेष सहचरियां भी होती हैं, जो इनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, जो इनकी इच्छा शक्ति, इनकी क्रिया शक्ति बन जाती हैं और उसी हिसाब से इनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इनकी सहायता, इनकी सेवा में लगी रहती हैं। मां बगलामुखी की योगिनियों, विशेष योगिनियों के संबंध में भी बहुत से प्रश्न साधकों के आते हैं, तो इनकी जो 2 विशेष योगिनियां हैं, आज उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिनमें से एक का नाम है बलाका और दूसरी का नाम है लाकनी। बलाका और लाकनी इनकी 2 विशेष योगिनियां हैं। इनके गुण और स्वभाव भी बड़े ही अद्भुत हैं और विचित्र हैं। जैसे जो बलाका योगिनी है, जो ये माई का आप दर्शन करते हैं तो इनके माँ के दोनों ओर चवर लेकर के 2 योगिनियां खड़ी आपको दिखाई देती हैं, वही हैं बलाका और लाकनी। इनका संबंध माँ के नाम के संबंध से भी है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। तो इनमें जो बलाका योगिनी है, उसका जो गुण है वह है कि यह एक सिकुड़ी हुई संकुचित काया वाली और असीमित बल वाली शक्ति है, जो भगवती की आज्ञा के अनुसार साधकों के हितार्थ और गलत कार्य में रत साधकों को दंड देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी तरह से जो लाकनी मां भगवती की योगिनी है, यह भी बड़ी ही विशिष्ट योगिनी है। इसका श्री मतोत्तार तंत्र में इसका वर्णन आता है कि इनका जो मुख है वो गिद्ध के समान है और इनकी 8 भुजाएं हैं। इनका रंग पीला है और इनका भोजन मांस और मदिरा का ये भोजन करती हैं और स्वभाव से ये बड़ी उग्र है। तो इस तरह से ये जो बलाका और लाकनी योगिनी है, ये महामाई भगवती श्री पीताम्बरा बगलामुखी की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं और साधकों के ऊपर अपनी अनुग्रह और कृपा बरसाती रहती हैं। माँ का जो नाम है बगलामुखी, वह भी इनके नामों के अनुसार ही
निर्मित हुआ है, ऐसी भी चर्चा तंत्र के ग्रंथों में आती है। जैसे बगलामुखी का वा जो है वो बलाका लाकनी से लिया गया है, और गा इनके जो माँ बगलामुखी के विशिष्ट साधक हुए हैं, जो मानवौघ परंपरा में, गुरु परंपरा में जो साधक आते हैं जिनका नाम गगनानंद नाथ है, तो उसका जो गा है वो बगला शब्द के दूसरा अक्षर वो गा उन्हीं गगनानंद नाथ से लिया गया है। और लाकनी जो इनकी योगनी है, जो इनके एक तरफ बलाका दूसरी ओर लाकनी रहती है, तो ये जो लाकनी योगनी का ला है, बगला का ला, ये जो है ये लाकनी जो योगनी है उनसे ही लिया गया है। इस तरह से ये जो नाम इनका बनता है बगला, वो दोनों ही योगनियों के एक एक अक्षर को लेकर के और गगनानंद नाथ के गा को लेकर के निर्मित होता है। ये भी तंत्र के ग्रंथों में इसकी एक अद्भुत व्याख्या की गई है। तंत्र साधना में योगनियों की एक तात्विक व्याख्या का भी वर्णन आता है। तंत्र के जो ग्रंथ हैं वे मानते हैं कि प्रत्येक साधकों के अंदर, प्रत्येक साधक के अंदर जो भगवती है, जो शक्ति है, वह इच्छा शक्ति के रूप में निवास करती है। यही उसकी चेतना शक्ति भी है। तो ये जो चेतना शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, जब ये किसी संकल्प को करती है, तो जैसे हमारे अंदर कोई संकल्प, कोई भाव, कोई ऐसा भाव जन्म लेता है कि हमें यह कार्य करना चाहिए, तो उस कार्य को करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति हमारी इंद्रियों को आदेशित करती है और फिर इंद्रियां उस कार्य को करने में लग जाती हैं। उसी तरह से जो ये इच्छा शक्ति है वो भगवती का स्वरूप है, जिसे हम चेतना शक्ति कहते हैं। और वही जब इच्छा शक्ति किसी संकल्प से रत होती है, किसी संकल्प को करती है, तो जो क्रिया शक्ति है, जो योगनी के रूप में होती है, वह क्रिया शक्ति उस कार्य को करने के लिए लग जाती है, उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। यही योगनियों की तात्विक व्याख्या है। इसी तरह से जो भगवती का स्वरूप है साधक अपने अंदर देखता है, और जो क्रिया शक्ति है वह अनेकों प्रकार की क्रियाएं साधक करता है। तो इसी तरह से ये 64 योगनियों की संरचना की गई है। शरीर के अंदर 64 प्रकार के जो भाव हैं, वो 64 प्रकार के भाव 64 योगनियों के रूप में होते हैं। इसीलिए इन जो योगनियां हैं इनके अलग अलग नाम हैं, और इनके जैसे जैसे नाम हैं वैसे वैसे ही इनके गुण भी हैं, इनकी कार्यशैली भी है। तो यह हुई 64 योगनियों की तात्विक व्याख्या, और हमें आशा है कि साधकों को यह अवश्य पसंद आएगी और उनके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। जय माई की। अब आप तंत्र मंत्र 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।